तो स्टूडेंट्स मैंने अपने कंप्यूटर में सीनरी डाउनलोड कर ली है। अभी जो है उस सीनरी को मैं अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में इंसर्ट के टैब से लेकर आता हूँ। तो देखिए ये मैं सीनरी ले आया। अब मैं इसके साइज़ को ज़रा अपनी स्लाइड के अकॉर्डिंग जो है वो करता। ठीक है। अब ये सीनरी हमारे पास आ गई। अब मैंने इसी सीनरी की एक डुप्लीकेट लेनी है, तो डुप्लीकेट की शॉर्टकट की मैंने आपको बताई थी। अगर आपको नहीं पता है तो कंट्रोल प्लस डी दबा दें। ठीक है। या आप लोग राइट क्लिक करें। ठीक है। और कॉपी कर लें और इसी की एक कॉपी जो है वो बना लें दूसरी। ये अब हमारे पास ये दो हो गई। ठीक है। तो इन दोनों को मैं बराबर बराबर जो है वो रख लेता हूँ। बिल्कुल बराबर बराबर एक दूसरे के ऊपर रख लिया। अब पहली वाली को मैं क्रॉप करूँगा। ठीक है। फॉर्मेट पे जाऊँगा, यहाँ पे ये क्रॉप का ऑप्शन है। ठीक है। तो ये पहली वाली क्रॉप हम लोग कहाँ तक करेंगे? पहली वाली क्रॉप जो है मैं यहाँ तक करना चाहता हूँ। ये देखिए ये पहली वाली मेरी एग्जैक्टली यहाँ तक क्रॉप हो गई और मैं बाहर क्लिक कर दूंगा तो वो क्रॉप हो जाएगी। और ये जो है ये बाहर वाली है, इसको भी मैं क्रॉप कर देता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स अब हमारे पास ये दो है पिक्चर्स, एक ये है और एक वो है। दोनों को मैंने जो है क्रॉप करके क्रॉप कर दिया। लेकिन अब ठीक है। अभी ठीक है वॉइस? हेलो। और स्टूडेंट्स काइंडली मुझे बताएं कि वॉइस ठीक जा रही है या प्रॉब्लम है? बाकी स्टूडेंट्स को भी वॉइस में मसला आ रहा है? काइंडली फीडबैक दे अपना। ठीक है। अच्छा तो यहाँ तक आप लोग को समझ आई है कि मैंने क्या किया है? यहाँ तक आप सबको समझ आई है कि मैंने क्या किया, मतलब ये। अच्छा चले, एक स्टूडेंट को समझ नहीं आई तो उसके लिए मैं दोबारा से जल्दी से जो है मैं रिपीट कर देता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, एक पिक्चर को मैंने अपनी बैकग्राउंड के ऊपर जो है वो एडजस्ट कर लिया। ठीक है। और फिर मैंने क्या किया, उसी की एक कॉपी बना ली। ठीक है, एक ही कॉपी बनाई है। उसको मैंने स्लाइड के ऊपर मतलब उसी के साइज के मुताबिक जो है एडजस्ट कर दिया। एडजस्ट हो गया। अब मैंने क्या किया, फॉर्मेट पे गया, एक को क्रॉप किया। ठीक है। हाफ मैंने एक साइड से क्रॉप कर लिया और हाफ मैंने दूसरी साइड से जो है वो दूसरी को जो है वो क्रॉप कर ली। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये दो पीसेस है मेरे पास। ठीक है। तो ये अब मैंने इसके ऊपर जो है वो एक एनिमेशन जो है वो लगानी है। एनिमेशन के टैब के ऊपर जाते हैं। ठीक है। एनिमेशन के टैब के ऊपर जाते हैं, इस वाली को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से, नहीं सॉरी, एनिमेशन के टैब पे जाते हैं। यहाँ से ऐड एनिमेशन के ऊपर जाएंगे, यहाँ से ये लाइंस वाले के ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है। लाइंस वाले के ऊपर क्लिक कर दिया तो यहाँ से लाइंस इफेक्ट को मैं क्या कर देता हूँ, लेफ्ट साइड पे कर देता हूँ। ये देखें, ये लाइंस इफेक्ट को मैंने यहाँ पे कर दिया। ठीक है। और इसको मैं आफ्टर प्रीवियस कर देता हूँ, तब कि ये खुद ब खुद एनिमेशन दे। और फिर मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब ये एनिमेशन पेंटर क्या होता है कि ये सेम एनिमेशन दूसरी के ऊपर अगर आप लगाना चाहे, यहाँ पे एनिमेशन पेंटर के ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ और इसके ऊपर मैं अप्लाई कर देता हूँ, तो ये भी आप लोग का अप्लाई हो जाएगा। ठीक है। तो अब ये हमारे पास कैसे होगी एनिमेशन, इसको मैं फुल स्क्रीन पे लाता हूँ।
ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों जो है इसके ऊपर एनिमेशन लगा सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है सबको? क्लियर है? अब हम लोग यहाँ पे ये वर्ड के ऊपर जाते हैं। वर्ड पे मैं कुछ जो है वो लिखता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं लिखता हूँ हैप्पी। इस टेक्स्ट को मैं सिलेक्ट करूँगा। ये मैंने लिख लिया और मैं क्या करता हूँ, इसके बाद इसके ऊपर एनिमेशन पे जाता हूँ। यहाँ पे इसके ऊपर भी कोई एनिमेशन लगाते हैं, लाइक ठीक है, तो ये भी आफ्टर प्रीवियस कर देता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, अब ये ऐसे एनिमेशन होगी, ये 1, ये 2 एंड दिस इज द 3। ठीक है, तो अब इसके ऊपर हम लोग ज़रा मज़ीद काम करते हैं। ये जो मैंने टेक्स्ट लिखा है इसके ऊपर मैं मज़ीद एनिमेशन लगाता हूँ। यहाँ पे ऐड के ऊपर जाके यहाँ पे कलर पल्स जो है ये लगा देते हैं। ठीक है, अब इसको मैं आफ्टर प्रीवियस कर देता हूँ। ठीक है, और इसके ऊपर मैं यहाँ पे इसका कलर जो है चेंज कर लेता हूँ, लाइक मैं रेड कर लेता हूँ। ठीक है, और इसके ऊपर मैं डबल क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, डबल क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे एनिमेशन टेक्स्ट है, यहाँ पे मैं बायलेटेड कर देता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ रिपीट, रिपीट में अनटिल एंड ऑफ स्लाइड। ठीक है, अब मैं इसको ओपन करता हूँ, तो इसको देखिएगा ये कैसी एनिमेशन देगी। 1 2 एंड 3 एंड 4। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त एनिमेशन जो है ये दे रही है। यहाँ तक आप लोग को समझ आई या मैं दोबारा से बताऊँ? लास्ट वाली एनिमेशन की समझ आई है या दोबारा से बताऊँ? अच्छा चले मैं दोबारा से बता देता हूँ। देखें, लास्ट वाली सारी दोबारा से बता देता हूँ। यहाँ पे ये लास्ट वाली पे सबसे पहले जो है मैंने ये जो है एंट्रेंस वाली जो है वो लगाई है। ठीक है, एंट्रेंस वाली आपकी मर्ज़ी है, जो मर्ज़ी है लगाए। ठीक है, ये लगा दी, इसको भी आफ्टर प्रीवियस कर दें। उसके बाद आप लोगों ने करना क्या है, इसी को सिलेक्ट करें टेक्स्ट को, और यहाँ से आप ये कलर प्लस ये एंट्रेंस वाली है या एम्फेसिस वाली है, सॉरी एम्फेसिस वाली में से कलर प्लस जो है ये लगा दें। ठीक है, अब इसको भी आप आफ्टर प्रीवियस कर दें, और फिर आपने ये एम्फेसिस वाला का एनिमेशन पेन से ये येलो कलर में जो है इसके ऊपर डबल क्लिक करना है। यहाँ पे एट वंस लिखा हुआ है, यहाँ पे एट लेटर्स करते हैं। ठीक है, एट लेटर्स कर दिया, और यहाँ पे रिपीट के ऑप्शन पे गए, रिपीट के ऑप्शन पे जाके अनटिल एंड ऑफ स्लाइड कर दे। ठीक है, और ये देखिएगा ये बहुत ही बेहतरीन किस्म की एनिमेशन देगा। लाइक मैं ये वाला कलर जो है चूज करता हूँ, तो देखिएगा कितना ज़बरदस्त जो है वो एक व्यू देगा।
ये देखें। ठीक है। अब हम लोग फिश ढूंढने की कोशिश करते हैं, कोई फिश अगर हमें मिल जाती है तो उसको भी इसके ऊपर ज़रा एनिमेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं अगर हमें गूगल में या इस तरीके से कोई फिश जो है मिल जाती है तो वो डाउनलोड कर देते हैं। देखिए, अब मैंने गूगल ओपन किया और उसमें फिश पीएनजी जो है लिखा। पीएनजी का मतलब है कि उसका बैकग्राउंड जो है वो क्या होगा, उसका बैकग्राउंड जो है वो नल होगा, मतलब। अब इसके बैकग्राउंड पे ये डिब्बे हैं तो मैंने इसके बैकग्राउंड को खाली करना है, तो कैसे खाली करूँगा? आपको तरीका मैंने बताया था। अब अगर मैं इसी तरह से इस फिश को यहाँ पे ले आता हूँ तो ये क्या होगा, तो ये विद बैकग्राउंड जो है आएगा। ये देखें विद बैकग्राउंड आ गया। ठीक है, तो मैंने इसके बैकग्राउंड को रिमूव करना है, तो रिमूव कैसे करूँगा? देखिए, मैं यहाँ पे remove.bg की वेबसाइट को ओपन करूँगा, remove.bg, और उसमें इस फिश को डालेंगे। यहाँ पे मैं उस इमेज को अपलोड करता हूँ, फिश वाली को। ये है फिश वाली, इसको मैं अपलोड कर देता हूँ। इसने इसके बैकग्राउंड को रिमूव कर दिया। अब मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ अपने पास। तो ये क्या हो जाएगा, इसका बैकग्राउंड जो है वो रिमूव हो जाएगा। इसका नाम मैं कुछ भी रख देता हूँ, SDS मैंने इसका नाम रख दिया। तो आप देखिएगा इसका बैकग्राउंड यहाँ पे रिमूव हो चुके हैं। कॉपी करते हैं अपने पावर पॉइंट में पेस्ट कर देते हैं। देखें, अब इसका बैकग्राउंड जो है वो रिमूव हो चुका है। बहरहाल एक एक फ़िश को लेंगे हम लोग, सारी फिशेस को नहीं लेंगे हम लोग, एक एक फ़िश को क्रॉप करेंगे और लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्रॉप करते हैं। ठीक है, एक फिश को ये हम लोग बाहर रख लेते हैं। ज़रा मैं साइज़ को छोटा कर देता हूँ। हम लोग मुख्तलिफ फिशेस जो है वो बनाएंगे। एक फ़िश ये हो गई, दूसरी फ़िश भी पेस्ट कर देते हैं। इसको भी मैं क्रॉप कर देता हूँ। दो फिशेस हो गई हमारे पास। आई थिंक इतनी जो है वो इनफ है। ठीक है, अब मैं अपनी स्लाइड को ज़रा सा दोबारा से इसको अपनी स्लाइड के ऊपर लेकर आता हूँ और ज़रा सा जूम करता हूँ, तब कि हम लोग अपने वर्क को स्टार्ट करें। अच्छा जी, फिश की साइज़ को मैं बिल्कुल छोटा सा कर देता हूँ, लाइक इस तरह से। इसको भी बिल्कुल छोटा सा कर लेते हैं। और इसको मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे एनिमेशन पे जाता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले तो मैं फेड वाला लगा देता हूँ। ठीक है, इसको भी यहाँ से आफ्टर प्रीवियस कर देता हूँ। और फिर इसके बाद मोशन पाथ पे जाते हैं, ये आर्क वाला ले लेते हैं। ये आर्क उल्टा है, मैं इसको सीधा कर लेता हूँ।
या ये वाली फ़िश ले लेते हैं, यहाँ से इसके ऊपर पहले फेड लगा देते हैं और इसकी स्पीड को ज़रा सा स्लो कर देंगे। और इसी की मैंने एक डुप्लीकेट बना दी फ़िश की। सॉरी, इस फ़िश को मैं कंट्रोल डी से एक डुप्लीकेट बना देता हूँ इसकी। यहाँ से इसकी एनिमेशन जो है वो मैं ख़त्म कर देता हूँ। यहाँ से फॉर्मेट पे गए, इसका ये एंगल जो है मैंने रोटेट किया। अब मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। सॉरी, लास्ट वन के ऊपर सही एनिमेशन नहीं लगी, उसके ऊपर मैं अपनी मर्ज़ी की एनिमेशन लगाता हूँ। यहाँ पे एनिमेशन पे जाके ये कस्टम एनिमेशन के ऊपर जाके यहाँ से मैं एनिमेशन लगा देता हूँ। और इसको यहाँ से आफ्टर प्रीवियस कर देता हूँ। अब इसकी स्पीड ज़रा सी फास्ट करते हैं। और ये जो पिछली वाली फ़िश है, इसके साथ कोई और भी इफेक्ट अगर लगता है तो लगाते हैं। ये ट्रीटर वाला लगाते हैं, ठीक है। तो ये वाला मैं लगा देता हूँ। ये इसको मैं ड्रैग करके ये ऊपर वाले के साथ ड्रॉप कर देता हूँ और इसको विद प्रीवियस कर देता हूँ। और इसकी स्पीड को भी मैं अकॉर्डिंगली पिछली वाली के साथ जो है वो मैच कर देता हूँ।
ये कम थोड़ी सी होगी। और ये नीचे वाली को भी मैं एनिमेशन दे देता हूँ, यहाँ से ट्विटर कर देता हूँ और इसको भी विथ प्रीवियस कर देते हैं और इसकी ड्यूरेशन भी उस जैसे ही कर लेते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपके सामने इसको ओपन करता हूँ। इसकी स्पीड को जितना स्लो करेंगे उतना जो है वो स्मूथली और मज़े की जो है ये एनिमेशन जो है ये जाएगी। ये देखिए अभी ये इसकी स्पीड में स्लो करता हूँ तो उतना ही ये आराम आराम से अच्छी तरीके से इसकी एनिमेशन होगी। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इसके बैकग्राउंड पे पिक्चर जो है वो लेकर आते हैं, यहाँ पे शेप लेकर आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक शेप ले आता हूँ, लाइक ये मैंने ड्रॉ कर दी, ये मैंने शेप ड्रॉ कर दी और इसको सेंड बैकवर्ड कर देता हूँ, सेंड टू बैक कर देते हैं। ठीक है, सेंड टू बैक कर दिया। अब ये सिलेक्टेड है और इसको एंड पे मैं यहाँ पे कोई ये एनिमेशन हो तो वो लगा देते हैं, लाइक ये शेप वाली लगा देते हैं जी। इसको भी मैं आफ्टर प्रीवियस कर देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ पे इसमें कलर प्लस, इसमें भी अगर आप करना चाहें या फिर कलर करना चाहें तो वो भी आपकी मर्ज़ी। यहाँ पे इसको भी मैंने कलर प्लस कर दिया और ये डबल इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे इसका कलर जो है मैं चेंज करना चाह रहा हूँ, लाइक मैं इसका कलर ये ऑरेंज रख के देखते हैं, यहाँ से अनटिल एंड करते हैं। तो देखें अब स्टार्ट करते हैं। ये लास्ट ऑब्जेक्ट मेरा सही तरीके से नहीं आया, इसको मैं डिलीट करता हूँ और ज़रा सा बड़ा बनाते हैं ताकि प्रॉपर तरीके से आए। यहाँ पे ये हो गया यहाँ तक। यहाँ पे इसका कलर पहले फिक्स करते हैं, येलो भी ठीक है। इसका शेप आउटलाइन जो है वो मैं ख़त्म कर देता हूँ। इसके साथ कोई इफ़ेक्ट लगाना हो तो आप लोग वो इफ़ेक्ट भी लगा सकते हैं, लाइक मैंने ये इफ़ेक्ट लगाना है। और आखिर में मैं इसके ऊपर अब एनिमेशन जो है पहले लगा देता हूँ, लाइक ये मैंने लगा दिया। इसको मैं आफ्टर प्रीवियस कर देता हूँ और इसके बाद जो है मैं यहाँ पे ज़रा इसके कलर्स चेक करता हूँ, लाइक ये कलर था तो ये कलर मुझे पसंद नहीं, यहाँ से मैं इसका ये कलर लगा देता हूँ। ठीक है, ये मैंने लगा दिया और इसको आफ्टर प्रीवियस कर दिया और इसको मैं यहाँ से डबल क्लिक करके वेट टिल एंड कर देता हूँ और इसकी स्पीड को मैं मीडियम कर देता हूँ। ठीक है, और साथ में और क्या एनिमेशन लगाए। ठीक है जी, फिर वक्त इतना ही। अब देखें, ये देखें, 1 2
ओके, थोड़ी सी मिस्टेक होगी, इसको मैं बैकवर्ड करूंगा, सेंड टू बैक करना ज़रूरी था। इसको यहाँ से मैं सेंड टू बैक कर दूंगा, ठीक है। अब सेंड टू बैक हो गया। सॉरी, इसका कलर भी येलो था और मैंने उसका कलर भी येलो रख दिया। रेड रख लेते हैं, ठीक है, बल्कि रेड भी नहीं, ये ब्लू रख देते हैं, ठीक है। अब इसको स्टार्ट करते हैं। 1 2 3। ये फिश वाली एनिमेशन हो गई। 4। ये देखें, ये अभी कॉर्नर तक फुल नहीं हुआ। इसको साइज को मैं ज़रा सा बड़ा कर देता हूँ, ये बड़ा रहे। तो इस तरीके से आप लोग जो है वो एनिमेशन जो है वो लगा सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि इसकी आपको समझ आई होगी। आप लोगों का टास्क क्या है आज का, आप लोगों ने इस तरह से प्रेजेंटेशंस बना के, कोई भी इस तरह से एनिमेशन लगा के प्रेजेंटेशन बना के मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करनी है, ठीक है। सो दिस इज़ द होम टास्क फॉर यू। तो ये आप लोग का होम टास्क है, इसको आप लोगों ने लाजमी करके मुझे सेंड आउट करना है, ठीक है। कल हम लोग, मैं आप लोग को कुछ मज़ीद टिप्स बताऊंगा, आराम आराम से हम लोग एडवांस की तरफ जाएंगे। ये अभी बिल्कुल हम लोग बेसिक में, मैं आप लोग को जो चीज़ें बतानी चाहिए एडवांस लेवल पे वो मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो इसी तरह से आप लोगों ने भी एनिमेशन जो है वो बना के मुझे कल सेंड आउट करनी है। फिर इंशाल्लाह मैं आपकी कल जो है मज़ीद जो है वो इसमें इम्प्रूवमेंट करूँगा। और अगर आप लोगों की कोई मिस्टेक होगी तो वो मैं आइडेंटिफाई करके आपको गाइड करूँगा। आज के लेक्चर से रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन हो या किसी ने कोई बात करनी है तो पूछ सकते हैं। जैनब, सदफ, अरसलान, बाकी दो स्टूडेंट्स जो हैं वो तो जा चुके हैं। ओके जी, क्लास को वाइंड अप करते हैं। ल- अच्छा रुकें, एक मैसेज है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।